नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुड़ग्राम के द्वारा बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है और इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया है। दोस्तों, इसका जो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट है ये जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस सर्वर का वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 3 पोस्ट है और यहाँ पे जनरल पीएच के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, बीसी 1 में भी 1 पोस्ट है। 6 पोस्ट में वैकेंसी रखा गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। उसके बाद बात करें तो प्यून का वैकेंसी है। आप यहाँ पे देखिएगा तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो प्यून में 35 वैकेंसी बताया गया है, यानी कि 35 वैकेंसी प्यून में बताया गया है। अगर हम 35 वैकेंसी बात करें तो 17 वैकेंसी जनरल में है, 2 वैकेंसी जनरल ईएसएम में है और 1 वैकेंसी जनरल पीएच में है। एससी में 6 वैकेंसी है, एससी ईएसएम में 1 वैकेंसी है, बीसीए में 3 वैकेंसी है और बीसीए पीएच में 1 वैकेंसी है और बीसीए ईएसएम में 1 वैकेंसी है, बीसीबी में 2 वैकेंसी है और यहाँ पे बीसीबी ईएसएम में 1 वैकेंसी है। ओवरऑल 35 वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो पे लेवल मिलेगा वो बोला गया है कि आप यहाँ पे देखिए 16,900 से लेकर 53,500 की सैलरी जो कि दोनों पोस्ट के लिए आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो है ना रिमार्क में बोला गया है कि ये टेम्पररी बेसिस का जॉब है लेकिन रेगुलर जॉब है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में ये बात यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज डिक्रीज, ये कभी भी मतलब जो है ना इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये पूरी ऑर्डर जो है ना ये जो वैकेंसी निकाले हैं उनके पास है। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि रिजर्वेशन जो है ना, इसमें जो रिजर्वेशन है यानी कि एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्वेशन फॉलो होता है ना, वो रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा। बाहर के भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ओनली ऑन हरियाणा सरकार के जो स्टूडेंट है ना उन्हीं के रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट वाले को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आप प्रोसेस सर्वर में आवेदन देना चाहते हैं तो आपको मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है और नॉलेज ऑफ हिंदी पंजाबी लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। प्यून में यहाँ पे बात करें तो प्यून में बताया गया है कि कैंडिडेट्स हैव मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पास, यानी कि जो है ना आपको 8th क्लास पास होना चाहिए और हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज का आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि अगर आपका जो एज है ना वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 42 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप ये फॉर्म भरने के लिए जो है ना एलिजिबल हैं। यहाँ पे बोला गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर्मेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है ना, अगर वो कोई रिजर्वेशन में बदलाव करती है तो ये वैकेंसी पालन करेगा। यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि 15 जनवरी 2024 को शाम के 5 बजे से पहले आपका जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करते हैं तो ये पोस्टल डिले है या कोई भी डिले है, ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ प्लेस ऑफ इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा gurugram.dcourts.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप जो है ना रेगुलरली आप इसको यहाँ पे जाके चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 29/12/2023 के बाद ही आपका जो है ना वेबसाइट पे आप 29/12/2023 के बाद ही आप इसको चेक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ईच पोस्ट, यानी कि जो है ना आपको अगर इसमें 2 पोस्ट है, एक प्रोसेस सर्वर और एक प्यून, अगर दोनों पोस्ट के लिए आवेदन देना है ना तो आप दोनों पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, यानी कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, उसके बाद यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट पार्टिकुलर्स नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड, यहाँ पे जो भी है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद नेशनलिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब आपको जो है ना भरना है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो डॉक्यूमेंट शुड बी यहाँ पे द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, देखिए ये भेजने का पता है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक, गुड़ग्राम। इसी एड्रेस पे जो है ना आपको रजिस्टर पोस्ट या बाई हैंड से आप जाके फॉर्म देंगे, यानी कि या तो आप रजिस्टर पोस्ट करेंगे या मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म को खुद जाके देंगे। स्पीड पोस्ट नहीं करना है। 15 जनवरी 2024 के शाम के 5 बजे से पहले आपका फॉर्म जो है ना पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप फॉर्म को गलत भरते हैं या फॉर्म पोस्टल डिले होता है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ये इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसमें कोई भी टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ पे जो है ना चेयरमैन रिक्रूटमेंट का यहाँ पे गुड़ग्राम का ये जो है यहाँ पे
सिग्नेचर है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 24/12/2023 को जारी किया गया है। उसके बाद इसके अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि 1 पेज का है। इसी को भर के आपके उसके एड्रेस पे जो है ना बाई पोस्ट भेजना है, रजिस्टर पोस्ट, या आप खुद जाके अपने खुद से फेस टू फेस पहुंचा के आएंगे। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुड़ग्राम सबसे ऊपर में लिखा हुआ है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, जैसे 2 पोस्ट है, इसमें जो प्यून में 35 वैकेंसी है और प्रोसेस सर्वर में जो है ना 6 वैकेंसी है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेंगे। अगर दोनों पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं तो 2 अलग अलग फॉर्म भरेंगे और दोनों में एक एक पोस्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएंगे और फिर से यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यानी कि नेम ऑफ कैंडिडेट। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है, उनकी शादी हो चुकी है, तो ये यहाँ पे अपने पति का भी नाम लिख सकती हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और अपना एज जो है ना वो 1/1/2023 से अपना डेट ऑफ बर्थ काउंट करके बताना है कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने ईयर के हो रहे हैं। ये जो फॉर्म है ये मेल और फीमेल दोनों आदमी भर सकता है। तो यहाँ पे जो है ना अपना जेंडर बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी बताना है और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरी में जनरल फिल करेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो है ना आप यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन बताए हैं कि आप 10th या 12th या ग्रेजुएशन कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 10th का बोर्ड का नाम बताना है, पासिंग ईयर बताना है और डिवीजन बताना है, किस डिवीजन से आप पास किए हैं, कितना % नंबर है यहाँ पे बताना है और यहाँ पे आपको ग्रेड बताना है कि कौन सा ग्रेड है। फिर यहाँ पे 12th के बारे में अपना यहाँ पे बोर्ड का नाम बताएंगे अगर किए हैं तो, नहीं तो केवल 10th पास की वैकेंसी है तो 10th भर के ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे और यहाँ पे डिवीजन बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट बताएंगे। उसके बाद अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो यहाँ पे उसके बारे में भी बता देंगे। यहाँ पे अदर कोई क्वालिफिकेशन में नीचे ग्रेजुएशन लिख देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, डिवीजन बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे और ग्रेड बताएंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जानकारी देंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आई में अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है या अपने पति का भी नाम लिख सकता है कोई फीमेल कैंडिडेट। और यहाँ पे डेट लिखना है, प्लेस लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और ये फॉर्म भरने के बाद आपको जो आपके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट और भी मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स को आप इसके पीछे फोटोकॉपी लगा के सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जो है ना आपको मतलब उस पे सिग्नेचर कर देना है और डेट लिख देना है, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ना ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पे देखिए मैं इस एड्रेस को जो है ना एक बार हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में आ सके कि आप किस एड्रेस पे फॉर्म को जो है ना पहुंचाएंगे। आप यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स राजीव चौक गुड़ग्राम, ये देखिए यही हमारा एड्रेस है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इस एड्रेस पे आप जाके तो बाई हैंड दे सकते हैं या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक लिफाफा में रख के वहां तक भेज देंगे। जब भेजेंगे तो आपका जो इंटरव्यू का डेट है ना, ये कब इंटरव्यू होगा या कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ये यहाँ पे आपको जो है ना वेबसाइट बताया हुआ है। ये वेबसाइट जो है ना ये यहाँ पे है, आप यहाँ पे वेबसाइट देखिए। इस वेबसाइट पे आप जाके कंटिन्यू चेक करते रहेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगा। 29/12/2023 के बाद से आपको चेक करते रहना है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि गुड़ग्राम कोर्ट में प्यून और प्रोसेस सर्वर का जो वैकेंसी निकाला गया है 41 पोस्ट पे, इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।